हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो होगा आपका नीट ड्रॉपर्स के लिए है। कोई लोग अभी एग्जाम दिया होगा ये साल नीट, तो किसी किसी का अच्छा मार्क्स नहीं आया होगा, तो आप लोग सोच रहा होगा कि नहीं ड्रॉप कोई लोग लेने जा रहा होगा, या तो कोई ये साल क्लास 12 पास आउट हुआ होगा, तो ये नेक्स्ट ईयर के 2024 को नहीं देने के लिए अभी से ड्रॉप करने के लिए सोच रहा होगा। तो अगर आप लोग अभी तक कोचिंग स्टार्ट नहीं किया बोलने से, कोई लोग तो ज्वाइन कर लिया होगा कोचिंग सेंटर्स। अगर आप लोग अभी से कोचिंग ज्वाइन नहीं किया बोलने से, तो मेरा तरफ से ये एडवाइस है कि आप लोग प्लीज़ कोचिंग को ज़्यादा प्रीफर मत दीजिए। आप सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रीफर करने से ही ठीक होगा। क्योंकि मेरा ऐसे था कि मेरा भी फर्स्ट जब ड्रॉप में था, मेरा सेकंड ड्रॉप में हम नीट क्लियर किया था, तो फर्स्ट ड्रॉप में ऐसे था कि हमने कोचिंग ज्वाइन किया, तो कोचिंग घर से ही माना जाना कर रहा था कोचिंग ज्वाइन करने का। पर ऐसे हो गया था कि एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ को है, तो हम लोग को ऐसे हो गया, तो कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो, तो ऐसे होने के चक्कर में क्या है कि खुद का रिवीजन के लिए भी टाइम नहीं मिला हम लोग को। तो ऐसे हो गया था कि सिलेबस ही भी कंप्लीट, उसका टेंशन में मतलब अभी क्या होगा, वो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो गया, रिवीजन भी नहीं किया, इसी टेंशन में हम अच्छा से फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा अच्छा एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग भी ऐसे ही, हम जो सिचुएशन के गो थ्रू किया आप लोग भी ऐसे करो। तो मैं, क्योंकि हमको तो गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, कोई सीनियर किसी से बातचीत नहीं करता था, कोई नीड एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस है कोई बताने वाला नहीं था क्या करना है क्या नहीं करता। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग भी मेरा जैसे ऐसे ही सफ़र करो। तो इसलिए आज हम लोग को हम कुछ स्टडी टिप्स और आप लोग कैसे कैसे करना है कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो आप लोग ऐसे करना है कि हम लोग सबसे पहले तो आप लोग सेल्फ स्टडी को ही प्रेफर कीजिए ना। तो अभी से आप लोग अगर अभी तक कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया, तो आप लोग ऐसे कीजिए कि आप लोग कहीं में पीजी लेके बैठिए। पीजी लेके बैठने के बाद ऐसे कीजिए, वहाँ से खुद से रूटीन बना के किसी आपको पढ़ना है स्टडी रूटीन बना के आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोग ऐसे कीजिए कि बायो का क्योंकि नीट में आप लोग को मालूम होगा कि 720 मार्क्स होता है, तो 720 में से आप लोग का क्या होता है कि बायो का 360 होता है, उसके बाद फिजिक्स का 90 होता है, केमिस्ट्री का 90 होता है। तो हम लोग को सिलेबस तो 11-12 का होता है, 2 इयर्स का सिलेबस है। तो आप लोग ऐसे करना है कि आपको बायो का जो 11-12 का बायो है ना, तो बायो का आपको एनसीईआरटी को ही पढ़िए। एनसीईआरटी ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग तो एनटी वालों को तो मालूम है, आप लोग तो क्या है कि 12 पास होके ही आए हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप लोग पीएचडी करके आए हैं तो आप लोग को इतना टफ क्वेश्चन पूछे, ऐसे नहीं है। क्योंकि मिक्स कंसेप्ट तो आपका एनसीईआरटी का ही, जितना भी क्वेश्चन है ना आप देखिएगा तो ना कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी का ही होता है। तो आप लोग ऐसे कीजिए कि एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़िए, बायो का ना बार बार जितना हो सकेगा आप लोग एनसीईआरटी को बार बार रिविजन कीजिए, एक लाइन को कंसेप्ट को मीनिंग को समझ के पढ़िए ना। तो ऐसे कीजिए कि आप लोग अभी से एनसीईआरटी को पहले अभी से कंसेप्ट बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। कंसेप्ट अगर एक चैप्टर पढ़ लिया, कंसेप्ट बिल्ड हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया बोलने से आपको क्या कीजिएगा, वहाँ का एग्जांपल्स होते हैं ना, जैसे कि आपका क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ में अलग अलग किंगडम का बहुत सा एग्जाम्पल्स दिया है। तो वो क्या करना है कि आप कंसेप्ट हो गया तो आपका एग्जाम्पल्स लोग को एक कॉपी लीजिए ना, बायो के लिए एक कॉपी लेके एग्जाम्पल्स को चैप्टर का नाम लेके उसका नीचे उसका अंदर में जितना आपका किंगडम का एग्जाम्पल्स या कई के अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया है तो चैप्टर में, तो वो एग्जाम्पल को अलग सा लिख के रखिए, ताकि आप जब एग्जाम आपका 1 या 2 महीना ऐसे होगा या तो कल परसों ऐसे होगा, तो आप वो समय में तो आप पूरा आप कंसेप्ट बिल्ड करने तो नहीं लग जाएगा ना। तो उस समय में आप लोग को रिवीजन इजी हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट आप बिल्ड कर लिया तो एग्जाम्पल भी तो याद करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल ही मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन में आपका नीट में मैक्सिमम एग्जाम्पल ही दिया होता है ना। क्वेश्चन आपको कंसेप्ट दिया उसका, या तो कुछ ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर दिया होगा, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, तो वहाँ में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग को एग्जाम्पल को अलग सा लिख के रखना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि आप ये तो हो गया आपका ईच एंड एवरी चैप्टर्स का जितना एग्जाम्पल्स है, चैप्टर का नाम लिखिए, उसके बाद एग्जाम्पल को नीचे में उसका ही अंदर में लिखिए एक पेज में, या तो कोई लोग का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है तो कोई 2 पेज में भी चला जाए, ऐसे लिख के रखिए ताकि रिवीजन में इजी हो सके। ये तो हो गया आपका बायोलॉजी का। तो अभी से स्टार्ट करें, ऐसे नहीं है कि बाद में लास्ट मोमेंट में लिखें, ऐसे नहीं होता। लास्ट मोमेंट में बहुत सारा फिजिक्स का भी पढ़ना है, केमिस्ट्री का भी बहुत सारा हो जाता, तो आप लोगों को मतलब तकलीफ हो जाता है किसको पढ़ेगा, किसका एग्जाम्पल इसको लिखे। क्योंकि कोई स्टूडेंट होता है कि लास्ट में हो जाएगा, अभी नहीं लिखेगा, लास्ट मोमेंट में जब इतना टाइम में तब लिख लेगा, अभी नहीं, ऐसे नहीं करना। अभी से आप एक चैप्टर हो गया उसका एग्जाम्पल लिखिए, कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करके जाना है। उसके बाद ये तो है आपका बायोलॉजी का। तो आपका केमिस्ट्री का क्या करना है, केमिस्ट्री का आपका वो है तो उसमें तीन सब्जेक्ट्स है, तो फिजिकल केमिस्ट्री,
आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करना है कि अभी तो आप अभी जब जितना टाइम है उसमें कंसेप्ट को, उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, मैकेनिज्म को पूरा आप लोग को अच्छा से जानना है रिएक्शन का ना। तो अभी से आप रिएक्शन को जान के, आप जैसे कि आपको भाई को आगे बताया कि आप कंसेप्ट बिल्ड कर लिया, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 कॉपी बनाना है छोटा छोटा ना। एक तो हो गया ऑर्गेनिक के लिए, एक तो इनऑर्गेनिक के लिए, और तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक में आपका जनरल रिएक्शंस है ना, ईच एंड एवरी रिएक्शन को तो आप लिख के रखने का बाद अब रिवीजन के लिए जब आपका कल परसों ऐसे एग्जाम होगा तो आप गो थ्रू करने के लिए टफ हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो आपका नेमिंग रिएक्शंस है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन को आप लोग को एक पेज में अच्छे से लिख के रखना है, उसका रिएक्शन को और उसका जनरल रिएक्शन को। उसके बाद वहाँ में नेमिंग रिएक्शन हो गया, जनरल रिएक्शन को ऐसे करके आपको लिखना है ताकि आपको रिवीजन में ईजी हो सके ना। उसके बाद ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, कुछ एक्सेप्शन, इनऑर्गेनिक में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, तो वो एक्सेप्शनल पॉइंट्स लो को, कुछ एलिमेंट्स का एक्सेप्शनल पॉइंट्स लो को, उसको आप लोग को अलग से लिख के रखना है एक्सेप्शनल पॉइंट्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन मैक्सिमम तो एक्सेप्शनल पॉइंट से ही पूछता है इनऑर्गेनिक में ना। तो इसलिए आप लोग को एक्सेप्शनल पॉइंट्स को अलग से लिख के रखना है। इनऑर्गेनिक के लिए एक अलग सा कॉपी बनाना है, जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगता है ना, उसका कोई एलिमेंट्स का एक्सेप्शनल पॉइंट उसको वहाँ में अलग से लिख के रखना है। ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए एक, इनऑर्गेनिक। और फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरा आपका फार्मूला है, तो आपको मोल्स निकालना है, आपका एलिमेंट्स का आपका मोलिकुलर फार्मूला बहुत अच्छा होता है ना वहाँ में। तो क्या है कि उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप ये वहाँ में पूरा न्यूमेरिकल्स ही होता है तो मैक्सिमम, तो उसको आपको एक उसका फार्मूला के लिए आपको उसमें भी आपको एक छोटा सा को भी बनाना है फार्मूला को। अभी से ईच एंड एवरी चैप्टर का जितना फार्मूला है ना, उसका चैप्टर का नाम लिखो, उसका अंदर में आपका उसका फार्मूला लिख के अभी से स्टार्ट करना है, ऐसे लिखना ना। तो इसके बाद क्या करना, ऐसे करने के बाद उसका न्यूमेरिकल्स जितना हो सकेगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ना। या तो ऐसे केमिस्ट्री का ऐसे होता है कि सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए आप लोग को क्या करना है कि कुछ यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए ना। सर्च करके जो यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है ना, आपको समझने में थोड़ा इजी हो रहा है, वो यूट्यूब चैनल को ही फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि बहुत से यूट्यूब चैनल से नॉलेज गेन कर लिया, लास्ट में मिक्सअप हो गया, किसको फॉलो करेगा किसको नहीं करेगा, ऐसे नहीं करना है। एक ही यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना है, और वो जो क्वेश्चन देता है ना, वो क्वेश्चन को आपको लिख के रखने के बाद बार बार कुछ से सॉल्व करना है, कुछ से नहीं होने से फिर से वो वीडियो को देखो ना। वीडियो को देखने के बाद आपको जो पॉइंट समझ में नहीं फिर से उसको देख के फिर खुद से सॉल्व करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे करना है आपको, बार बार बहुत सारा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आपको जो कंसेप्ट से रिलेटेड होगा उसको लिख के आपको बार बार उसको सॉल्व करते रहना। ये तो हो गया आपका केमिस्ट्री का ना। उसके बाद अभी चल रहे हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या करना है कि फिजिक्स का भी आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना होगा। फिजिक्स भी टफ होता है तो हम लोग के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। तो बायो तो ईजी है, हम समझ के पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए क्या करना है कि आप लोग जैसे केमिस्ट्री का क्या है ना, कुछ यूट्यूब चैनल ढूंढ लेना है। तो जो यूट्यूब चैनल में आपको अच्छा लगे वो यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप लोग क्या, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छे से पढ़ाता है उन लोग ना, फ्री ऑफ कॉस्ट का बहुत है। हम तो कभी पैसा देके यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ा, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट से ही पढ़ के नीट क्लियर किया है। तो आप लोग ऐसे कीजिए कि यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके बाद आपको जो यूट्यूब चैनल अच्छा लगेगा उसको फॉलो करके उसका जितना एक चैप्टर कंप्लीट होगा, वो लोग वहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स देता है चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल्स को लिख के रखिए। उसको बार बार उसको, जैसे कि आगे आप जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग को बताया, बार बार वो ही क्वेश्चन को आपको दोबारा प्रैक्टिस करते रहना। और फिजिक्स का ऐसे होता है कि आपको फिजिक्स में तो पूरा फार्मूला फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा फार्मूला है। तो पहले कंसेप्ट को लेकिन समझना इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फार्मूला को रट्टा मार के नहीं सकेगा आपको। पहले सबसे पहले कंसेप्ट को अच्छे से अभी से समझ के पढ़े। कंसेप्ट आपका अच्छे से बिल्ड हो गया तो आपको एक कॉपी लेके आपको वहाँ में पूरा फार्मूलाज को अभी से लिखना स्टार्ट कर देना है, एक चैप्टर का ना फार्मूलाज को लिख के, ताकि आप लोग जब एग्जाम जब सामने हो आपको रिवीजन के लिए जो फार्मूलाज को आपको रट के जाना है एग्जाम समय में। क्योंकि फार्मूला नहीं जानेगा तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। तो फिजिक्स तो बहुत टफ है, मतलब पढ़ने से तो टफ नहीं है, नहीं पढ़ने से बहुत टफ है। तो ऐसे कि आप लोग ऐसे करना है कि आपको फिजिक्स का भी आपको फार्मूला एक कॉपी नोट्स छोटा सा बना के रखना है। अभी से आपको फार्मूला लिखते जाना है, लास्ट मौका पर लिख लेगा बोल के अभी से जमा करके नहीं लगना है। अब एक चैप्टर का फार्मूला लिख के रखो, तब आप वो चैप्टर का जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहा होगा तो वो फार्मूला को जब याद नहीं होगा तो वो फार्मूला को दोबारा लिख के आप वो फार्मूला को यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ऐसे हो के लास्ट में आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहा होगा, करते करते आपको फार्मूला आपको दिमाग में याद ही हो जाएगा आपको ना।
तो रट्टा मारना, आपको बार बार रट्टा मारना जरूरी नहीं होगा। तो फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस करना ही पड़े आपको न्यूमेरिकल्स ना। तो आप लोग ये था आपका कैसे कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे कैसे फॉलो करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में तो आप कंसेप्ट बिल्ड करने लग जाएगा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए एग्जाम्पल्स को लेके रखना है बायो में। उसके बाद इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में आपका एक्सेप्शनल पॉइंट्स को लिखना है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जनरल रिएक्शंस और नेमिंग रिएक्शंस को अलग से कॉपी बनाना है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको वो फार्मूलाज को एक कॉपी में लिख के लाना। और फिजिक्स में तो ईच एंड एवरी चैप्टर का फार्मूला को लिख के रखना है। उसका न्यूमेरिकल्स बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और न्यूमेरिकल्स भी ऐसे नहीं कि अभी एक यूट्यूब चैनल से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिया, अभी दूसरा यूट्यूब, ऐसे नहीं करना है। एक यूट्यूब चैनल फॉलो करके उसका वही क्वेश्चन को बार बार रिविजन करते रहना है आपको। तो ये था कुछ स्टडी टिप्स और या तो आप बोल सकते हैं कुछ गाइडेंस नीट ड्रॉपर्स के लिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यूट्यूब मेरे चैनल को ऐसे ही और इस तरह गाइडेंस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और अपना जो दोस्त लोग हैं ना जो ये ड्रॉप ले उन लोग को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।